अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। आपके सामने ख़बरें हैं, कुछ रखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे अडियाला में बैठे कैदी की। अब मुझे बड़ी हंसी आ रही है, आप लोग कह रहे होंगे कि वीलॉग के स्टार्ट में ही इतना हंस क्यों रही है। उसने जो है अपनी जो पार्टी मेंबरान हैं उनके साथ बड़ी इज़हार नाराज़गी की है भाई साहब ने, और आज़म सवाती, अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, इन सबको बुज़दिल करार दे दी है और कहा है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब तुम लोगों ने डी चौक में धरना देना है और 2 दिन लगें 3 दिन लगें, डी चौक लाजमी पहुंचना है। और ख़ास तौर पे ये भी कहा कि जब पिंडी वाला एहतजाज इतना अच्छा था और इतने लोग पिंडी पहुंच भी गए, इतने लोगों को मार भी पड़ी, लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस की शेलिंग भी खाई लोगों ने, तो फिर वहाँ से क़यादत वापस क्यों चलेगी। और ख़ास तौर पे अलीमीन गंडापुर की, मैंने कल बल्कि ये खबर दी थी कि अलीमीन गंडापुर को गालियों वाले व्हाट्सएप आ रहे हैं। वो PMLN वालों की तरफ से नहीं बल्कि जो PTI के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से गालियों के मैसेज आ रहे हैं। आज उसने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ये बात कही भी कि लोग बड़े नाराज़ हैं मुझसे और लोग मुझसे बड़ी खफा होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब तो मैं कुछ भी हो जाए, अब तो मैं गोलियां खा लूँगा, बल्कि गोलियां चला भी दूँगा इन केस अगर मैं वहाँ पर पहुँच भी गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो प्रॉब्लम सारी अब यही है कि अब ये जमात किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके चलेगी, ये आपके सामने है। इमरान खान के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार तू ख़ुद तो नहीं है ना सामने रोडों के ऊपर, वहाँ पे लोगों को जो वहाँ पे लाठियाँ पड़ रही हैं या वहाँ पे जो लोग आंसू गैस की शेलिंग खा रहे हैं, वो तुझे तो नहीं पड़ रही। तुझे तो एक दफ़ा रेंजर्स वालों ने बस गिरबान से पकड़ के चपेट मारी थी, उसके बाद से तू सारा कुछ उगल गया, सबके ख़िलाफ़ तूने जो है ना सारी चीज़ें उगल दी। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें इमरान खान साहब को देखनी चाहिए कि जो ग्राउंड पे एक वर्कर है उसकी क्यों जान के दुश्मन बने हुए हो, क्यों रियासत के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर रहे हो। अभी भी तुम्हें चैन नहीं आ रही, मतलब ये वो बला है जो पता नहीं कितने बच्चे खाएगी। इसको तब जाकर सुकून मिलेगा। मुर्गियों को तो ये जलाते थे वहाँ पे जादू टोने के लिए। जादू टोने से याद आया कि बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके बालों से कोई तावीज़ मिला। जब ख़वातीन ने जब चेकिंग की, ख़वातीन पुलिस ने, तो बालों में जो तावीज़ है इसकी खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है सच है या झूठ है, लेकिन इसका जो ताने बाने हैं वो यहाँ से मिलते हैं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी कुछ जादू वगैरह का मामला हुआ था। ये ख़बर आपको पता है, पहले भी ये ब्रेक हुई थी, तो उसमें जनरल बाजवा जो है वो अस्पताल तक पहुँच गए थे। तो ये सिचुएशन है और इनके ऊपर इल्ज़ाम तो हैं बेसिकली, और ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है। अफशर लतीफ़ जो हैं वो कहती हैं कि बच्चों को भी जलाया जाता था, बच्चों को खाया भी जाता था। अल्लाह जानता है इस बात को, मैं सिर्फ ख़बर कोट कर रहा हूँ आपको कि आज अगर ये तावीज़ भी मिला है उसके बालों से, तो डेफिनेटली कोई ना कोई जादू टोना वगैरह का मामला चल रहा होगा, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर चल रहा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जादू टोना इसलिए नहीं काम नहीं कर रहा क्योंकि वो शख्स हाफिज़ है और उसकी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहा है। तो डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है जादू टोना। जादू टोना हक है और कुरान में भी इसका जिक्र है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ था, लेकिन उसके तोड़ भी हैं। तो जो शख्स उसका तोड़ करेगा डेफिनेटली वो उससे महफूज रहेगा, और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो उसका तोड़ करते होंगे अगर इन केस अगर जादू तोड़ना कोई वहाँ से किया जा रहा है। एनीहो, चीज़ों के ऊपर और भी बात करते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मुनीब अख्तर की जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर रही है। 63A की जो एक आप कह सकते हैं कि रिव्यू पिटिशन थी या उसकी नज़र सानी थी। आपको पता है 63A जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत को जो है वो गिराया गया था अदालत के ज़रिए और परवेज़ इलाही को बहाल किया गया था। एक आइन ये कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट में कोई शख्स जो है वो असम्बली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग करता है, उसका वोट काउंट होता है, लेकिन उसकी सीट जो है वो डी सीट कर दिया जाता है, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होता है। तो इसको रीराइट करने की कोशिश की ब्लैक लॉ डिक्शनरी। डेफिनेटली उस वक्त परवेज़ इलाही साहब, जनरल फैज़, जनरल बाजवा बड़े मेहरबान थे और ये अदालतें बड़ी मेहरबान थी। ये गुड टू सी यू वाले इमरान खान को अदालत में देख के हशाश बशाश हो जाया करते थे, इनकी बातें खुल जाती थी। तो वो सिचुएशन तो उस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद थी और मैं बड़े अच्छी तरीके से पता है वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट जो है वो अदालती मामला जो थे उस वक्त सारे इमरान खान के हक़ में हुआ करते थे। तो अभी 5 रुकनी बेंच बनाया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत। मुनीब अख्तर साहब ने माज़रत की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इसको गलत मत समझा जाए कि मैं बेंच में शामिल नहीं हो रहा, मुझे बेंच में शामिल भी समझा जाए और मैं शामिल भी नहीं हो रहा। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि आप जो तनख्वाह लेते हैं बेसिकली वो फ़ैसले सुनने के लिए लेते हैं। तो अगर आप ये काम छुट्टियों पे, आपको याद होगा मुनीब अख्तर के हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा ने पहले भी ये बात की थी कि जनाब जो है वो केसेस को छोड़कर छुट्टियों पे चले गए थे, तो उस पर भी बड़ा इख्तलाफ हुआ था मुनीब अख्तर को और काजी फ़ायज़ को, और अब ये बात ओपन हो चुकी है। काजी फ़ायज़ और मुनीब अख्तर, ये जो पिछली रजीम है
बदबूदार रिजीम थी, एक बदबूदार एक टोला था, एक ग्रुप था जजेस का, उसमें एक मुनीब अख्तर ही रह गया और मुनीब अख्तर खुल के सामने आ रहा है। मैं भी खुल के जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे। मुनीब अख्तर साहब, मुझे नहीं पता कि तनख्वाह तो नहीं लेते होंगे, शायद हो सकता है बहुत कुछ लेते हों फ़ैसले करने के लिए। तो अब ये चीज़ें हमें इस्तीफ़े की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं मुनीब अख्तर के। और अब आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ें अंडू होती जाएंगी, अदालती फ़ैसले जो बदतरीन अदालती फ़ैसले थे, जिस तरह अभी एक और फैसला कलअदम करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट का, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए थे, तो वो अदालतें जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर मुदाखलत कर रही थी। जिस तरह आज भी ये 8 जजेज़ हैं जिन्होंने मुदाखलत की इलेक्शन कमीशन के मामलों के अंदर। तो चीज़ें अब हमें सुप्रीम कोर्ट से निकलती हुई पार्लियामेंट की तरफ और इदारों की तरफ मुंतकिल होती हुई नज़र आ रही है और बड़ी खुशाइंद है ये चीज़ें। मैंने एक वीडियो बनाई थी जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर, जो लोगों ने अल्फाज कसे थे, वो क्रस्टीज़ डोनट के अंदर एक वाक़या पेश आया था काजी फायद ईसा के साथ। तो लोगों ने मुझे बड़े कमेंट किए हुए थे नीचे कि काजी फायद ईसा क्यों खामोश है जब ये पीटीआई की ख़वातीन के साथ इतना कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लोगों के घरों में घुसा जाता है, 80-80 साल की ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जाता है, जो लोग दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उनकी कुट भी लगाई जाती है। अच्छा, ख़ुद मानते भी हैं कि उन्होंने दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की और बाद में कहते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको मार कुटाई होती है उनके साथ। तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है ना मेंशन करना चाहूँगा कि पहले बात तो ये हो गई कि अभी तक तो उन मज़ालिम का इंसाफ ही नहीं अदालत ने किया जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किए थे। आपको याद है ना कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर किस तरीके से औरतों के गिरबान खींचे जाते थे और किस तरीके से बालों से पकड़ के घसीटा जाता था। साहिवाल वाला वाक़या आपको याद होगा, जिस तरह बच्चों के सामने पूरी फैमिली को गोलियों से भून दिया गया, मरीम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, बेडरूम तक घुसा गया मरीम नवाज़ के, और जिस तरीके से उस वक्त राना सनाउल्लाह और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मैं पता नहीं कितनी बार बयान कर चुका हूँ अपने। अभी तो उन्हीं मज़ालिम का जो इंसाफ नहीं हुआ। तो आप अभी जो ये मज़ालिम जिनको आप समझ रहे हैं कि सनम जावेद है या तैयबा राजा है जिनको जेलों के अंदर रखा गया, आप समझ रहे हैं कि ये मज़ालिम है, हालांकि ये अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं। जो ये बदतमीज़ी करती हैं, गालम गलोच करती हैं, जिस तरीके से बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करती हैं, सड़कों पर आके गिरबान पकड़ने की बात करती हैं, रियासत को तोड़ने की बात करती हैं, ये संगीन अल्फाज हैं जो उनकी तरफ से दोहराए जाते हैं सिर्फ एक शख्स की वजह से जो अपने जराइम की वजह से अडयाला में बैठा हुआ है। बट सेकंड थाट ये है मेरी इस हवाले से कि अदालतों को ठीक होना है ना। ये अदालतें जब आइनी मामलात को ही लेके बैठी रहेंगी तो फिर अवामी मसाइल को कैसे लेके बैठेंगे। पीटीआई की जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं, या पीटीआई जो समझती है कि हमारी ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, ये अदालतें उनको कब टेकअप करेंगी जब वो अदालती मामलात जो आइनी मामलात में उलझी रहेंगी। तो फिर आइनी तरमीम का साथ देना चाहिए ना। फिर पाकिस्तान की कौम को जो आइनी तरमीम होनी जा रही है जिसमें शायद जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा, आइनी अदालतें अलग से बनी जाएंगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट्स होंगी, हाई कोर्ट्स होंगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के मसाइल के केसेस सुना करेंगी। तो इतनी खूबसूरत आइनी तरमीम है, वो भी नहीं होने देनी है आपने। फिर एक तरफ आपने रोना भी है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर ये तीतर बटेर ना करें ना आप। इसका मतलब ये है कि फिर आप को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हमने करना क्या है। आप अपने उस लीडर की तरह जो जेल के अंदर मौजूद है, जो ब्लैंक होता था, जो नालायक और नाहल तरीके से गवर्नमेंट्स को चलाता था, आप उसी तरह के ऊपर सियासत भी सोच रहे हैं। अपनी सोच को भी आपने वैसा ही रखा हुआ है कि जैसे उस शख्स की जो है वो तर्ज़ सियासत थी, तर्ज़ सोच थी। तो इन चीज़ों से निकलना होगा। या तो आप बोलें कि काजी फायद ईसा ज़ालिम है, या फिर आप कहें कि काजी फायद ईसा जो आइनी तरमीम के हवाले से जो बातचीत चल रही है, या काजी फायद ईसा जो अदालत को बराह रास्त कर देता है, या आइन की आप कहते हैं ख़ुद मुख्तारी की बात करता है, या आइन को बहाल करने की बात करता है, जो पिछले बदतरीन फ़ैसले हैं उनको बल्कि जो जिसने आइन को सबूताज किया, पिछले जो फ़ैसले थे बहुत सारे, उनको जो है वो रीराइट करने की कोशिश करता है या उनको सुधारने की कोशिश करता है। तो फिर आप साथ क्यों नहीं देते काजी फायद ईसा को उस मामले के अंदर? जो केस कभी काजी फायद ईसा की कोर्ट के अंदर गया ही नहीं, आप उसको बेस बनाते हुए काजी फायद ईसा को कहते हैं कि काजी फायद ईसा जो है वो जुल्म के अंदर बराबर का शरीक है। तो ये मुनाफकत और ये जहालत नहीं चलेगी ना। आप चीज़ों को समझें। आपने जो सोशल मीडिया पे देख लिया, आपने वही बक जो है सोशल मीडिया पे, आपने फेसबुक पे कमेंट्स में कर दिया आपने। तो पहले दिमाग लगाएं अपना, फिर उसके बाद कमेंट्स करें कि पाकिस्तान में अगर अदालती निज़ाम ख़राब है तो वो नून लीग की वजह से या काजी फायद ईसा की वजह से तो नहीं है ना। तो अगर नून लीग और काजी फायद ईसा अगर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर साथ दें उनका। अब आप उम्मीद है कि मुझे आपको ये बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। एंड सेकंड थॉट, ये जो सारे मामलात हैं, अदालती मामलात ले लें आप या सुप्रीम कोर्ट के मामलात ले लें, ये किस तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके सामने। आइनी तरमीम होने जा रही है। शर्जील मेमन ने भी कह दिया कि आइनी तरमीम होगी, नंबर्स पूरे हैं। अभी इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है, इलेक्शन कमीशन जो अपनी बात पर अभी भी कायम है,
ये तमाम तर चीज़ें हमें बता रही हैं कि शायद अब ये आइनी तरमीम होने जा रही है और शायद अक्टूबर के पहले हफ़्ते में या अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में आइनी तरमीम जो है वह मंजूर हो जाएगी। नंबर्स पूरे हैं, 8-10 लोग चाहिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इत्तेहादियों को, तो ये 8-10 लोग जो हैं वो इस जमात को मिलने वाले हैं। मेरी इतलात के मुताबिक 216 है, 224 चाहिए। तो मेरे ख़्याल से 232 जो मैं फ़िगर दे रहा हूँ आपको कि अनकरीब हुकूमती तादाद जो है वो 221 232 पे जाने वाली है। तो 226 तो चाहिए आपको आइनी तरमीम के लिए, तो आपके पास इजाफी सीटें मौजूद होंगी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान, ज़ाहिर सी बात है मौलाना फजल रहमान अभी तक समझ में नहीं आ रही। एक तरफ वो PTI को गालियाँ भी देते हैं, इमरान खान को अभी तक वो यहूदी एजेंट करार दे रहे हैं, और जब यहूदी एजेंट के जिस चीज़ की मुखालफत कर रहा है उस चीज़ की मौलाना साहब आपकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर यहूदी एजेंट किसी चीज़ की मुखालफत कर रहा है इसका मतलब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो आप नून लीग को एक तरफ कहते हैं कि ये अच्छी जमात है, नवाज़ शरीफ के भी आप हामी हैं, नवाज़ शरीफ की आप सियासत के भी हामी हैं, आप जरदारी साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, जरदारी साहब की सियासत के भी हामी हैं, फिर एक तरफ उनकी चीज़ों का साथ भी नहीं दे रहे। तो ये मुझे चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि एक तरफ आप यहूदी पार्टी के मौक़िफ़ को अपनाए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी हैं जो लोग जिनको आप इस मुल्क का खैर ख्वाह समझते हैं। आपने बहुत दफ़ा ये बात की है कि नून लीग ने इस मुल्क के अंदर तामीर व तरक्की के बड़े झंडे गाड़े हैं, तो आज अब उसका साथ क्यों नहीं दे रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान साहब की सियासत को इस वक्त कन्फ्यूज़ किए हुए हैं। ये इतलात थी आज के व्लॉग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चैनल और आपको ये वीडियोस कितनी पसंद आती हैं। तो मैं था आपका होस्ट मिर्ज़ा, आप देख रहे थे 360 डिजिटल व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।